का समाधान महात्म्य में दिया गया है। आप और हम श्रवण करेंगे। यहाँ सर्वप्रथम ऋषियों ने माँ जगदम्बा को प्रणाम किया। माँ को प्रणाम करके माँ से प्रार्थना की, हे माँ तुम हमारी वाणी में बैठो और कथा प्रारंभ करो। तो महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान व्यास भगवती को प्रणाम कर रहे हैं। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। सृष्टौ या सर्गरूपा, वो जगदम्बा वो भगवती कैसी है? सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ, जो संपूर्ण जगत की रचना करने वाली है, जगत का सृजन करने वाली है, इस संसार को बनाने वाली है। अच्छा, आप देखेंगे संसार में मां का स्थान बहुत ऊंचा। क्यों? कभी आप लोग सोचते हैं ऐसा क्यों कहा कि सबसे पहले मातृदेवो भव? माँ का नाम पहले क्यों? माँ को प्रणाम पहले क्यों? हमारे यहाँ तो कहते हैं ना मातृदेवो भव, उसके बाद पितृदेवो भव, उसके बाद आचार्य देवो भव, उसके बाद अतिथि देवो भव, और फिर पांचवा भगवान का नंबर। पहला नंबर माँ का, दूसरा नंबर पिता का, तीसरा नंबर गुरु का, चौथा नंबर अतिथि का, और फिर पांचवा नंबर बोलो किसका? भगवान का। तो ऐसा क्यों? माँ का स्थान सबसे ऊपर क्यों, सबसे पहले क्यों? बोले माँ जो करती है ना, जो काम एक अकेली माँ करती है, उस काम को करने के लिए 3 देवता लगते हैं। महाराज, जिस काम को 3 देवता करते हैं, उस काम को एक माँ अकेले करती है। आप कहेंगे क्या क्या? तो देखिए, सबसे पहले ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं। दूसरा भगवान विष्णु, वो क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। और तीसरा भगवान शंकर, वो क्या करते हैं? संहार करते हैं। लेकिन इन 3 कामों को एक अकेली माँ करती है। बालक को जन्म देती है तो सृजन करती है, उसका पालन पोषण करती है, और अंत में उसके अंदर जो विकार है, कुछ बुराइयां हैं, उनको भी मिटाती है, तो संहार करती है। यानी सृजन, पालन और संहार तीनों क्रियाएं माँ के हाथ में हैं। इसलिए जिस काम को 3 देवता करते हैं, उस काम को एक अकेली माँ करती है। इसलिए तीनों देवताओं से भी यदि ऊपर किसी का स्थान है तो किसका है? बोलो, माँ का है। और जितनी भी माँ है, उन सब माँ में भी सबसे बड़ी माँ कौन है? वो भगवती, वो जगदम्बा, वो तो सबसे बड़ी माँ है। क्यों? क्योंकि हमारी माँ की भी माँ है, वो सबकी माँ है। इसीलिए माँ जगदम्बा का एक नाम है जगदम्बा। जगदम्बा का अर्थ क्या होता है? जगत का अर्थ होता है संसार, और अम्ब का अर्थ होता है माँ। बोले पूरे जगत की जो माँ है, पूरे संसार की जो माँ है। और सबकी माँ क्यों है? बोले जैसे माँ अपने ही बच्चे का पालन करती है, वैसे वो जगत जननी सबका पालन करती है।
मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी वृक्ष लता सबकी देखभाल करती है। इसीलिए उसे जगत जननी कहते हैं, उसे जगदम्बा कहते हैं, उसे पराम्बा कहते हैं। और आप और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि पहला तो उनकी कथा सुन रहे हैं और दूसरा उनके बगल में बैठे हुए हैं। तो माताओं कहने का आशय है, सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया चरौद्री। केवल सृजन नहीं करती अपितु पालनीया चरौद्री, पालन भी करती, चलाती भी, सबका हिसाब किताब रखती है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है। इसलिए तो शंकराचार्य जी ने कहा, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमा तान भवति। हम उस माँ को भूल सकते हैं, लेकिन वो माँ हमें भूल सकती है? नहीं भूल सकती, क्योंकि वो माँ है। पुत्र कुपुत्र होता है किंतु माँ कुमाता नहीं हो सकती। क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो पालनीय चरौद्री, जो केवल जन्म नहीं देती अपितु पालन भी करती है। और उसके साथ में संहारे चापि यस्या जगदिदम अखिलम क्रीडनम या पराख्या। इस संपूर्ण संसार को जो जिसका हास्य ही माया है, वो माँ जब हंसती है मुस्कुराती है तो सृजन हो जाता है, गंभीर होती है तो पालन हो जाता है, और भ्रिकुटी टेढ़ी होती है तो प्रलय हो जाता है। कहते हैं क्रीडनम या पराख्या, ये संसार ही जिसका खेल है। अगर आप थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन करेंगे तो हमसे वो माँ खेल ही तो रही है। जैसे आपने देखा होगा घरों में छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, उनसे खेलते हैं, और खेलते खेलते जब मन भर जाता है तो क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। वैसे ही वो जगदम्बा इस संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड का सृजन करती है, रचना करती है, इस ब्रह्मांड को बनाती है। आप देखो कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, कितनी सुंदर सुंदर नदियां हैं, कितने सुंदर तारे हैं, कितने सुंदर चंद्रमा है, सूर्य है, मनुष्य है, जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है, और कितनी विविधताओं और विचित्रताओं से भरी हुई यह प्रकृति, यह संसार। आप कहीं जाएंगे तो महाराज बिल्कुल आपको सीधा मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा, कहीं जाएंगे तो पठारी क्षेत्र दिखाई देगा, कहीं जाएंगे तो समुद्र दिखाई देगा, कहीं जाएंगे तो बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देंगे। कितना विचित्र है संसार। हर जगह अलग अलग, कहीं पे सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं इस समय आप विचार कीजिए ना, यहाँ तो न तो ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा है, नॉर्मल मौसम चल रहा है। पर कई जगह ऐसा है जहाँ बहुत सर्दी हो रही होगी, बर्फ गिर रही होगी। कहीं ऐसा है जहाँ लोग गर्मी से परेशान होंगे, बड़ी गर्मी होगी। कितना सुंदर इस संसार को उस माँ ने बनाया। कहीं अभी रात्रि हो रही होगी। कई बार हमारे जानने वाले कई लोग विदेश में रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो वो बड़े परेशान रहते हैं कि जब आपके यहाँ दिन होता है तो हमारी यहाँ रात होती है, और जब आपके यहाँ रात्रि होती है हमारे यहाँ दिन होता है। तो कितनी विचित्र सृष्टि है भगवान की, और कितना विशाल यह धरती, और इतने ग्रह। बताइए इस सुंदर ब्रह्मांड को कैसे रचा होगा उस जगदम्बिका ने। और इस समय तो कितने आनंद की बात है, आप लोग टीवी में, समाचार में, न्यूज़ इत्यादि में देख रहे होंगे। इस समय हमारे भारत से चंद्रयान 3 जो था वो चंद्रमा पर पहुंचा, आप लोगों को पता ही होगा। कितनी गौरवपूर्ण बात है कि आप विचार कीजिए, न केवल हम लोग धरती पर आज हैं, बल्कि आज भारत चंद्रमा तक पहुंचा हुआ है, चंद्रमा पर भारत का झंडा पहुंच गया है। कितनी गौरवपूर्ण बात है। और विचार कीजिए कि कितना सुंदर ये संसार, जिसको जानने में वैज्ञानिक लगे हुए, और अब तक कह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का एक कण भी हम लोग नहीं जान पाए, ऐसा उस जगदम्बा ने बनाया है।
तो इस समय तो कितने गौरवपूर्ण बात है आप और हम हमारे लिए। हम तो माँ जगदम्बा से प्रार्थना करेंगे कि हमारे भारत के जितने भी वैज्ञानिक हैं जो जिन्होंने इस पर कार्य किया, उनके जीवन में खूब मंगल हो और उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना इसकी सफलता की। और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा भारत इसी तरह दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और जिस विश्व गुरु की पदवी पर भारत था पुनः उस विश्व गुरु की पदवी पर स्थापित हो। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उस माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि भारत जो है ना, ये कर्म भूमि है, बाकी जगत में सब भोग भूमि। और हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है, विचार कीजिए कि पहला तो मनुष्य का शरीर मिला,